फैक्ट्स के बारे में बताने आया हूँ। मोटर इंश्योरेंस सेगमेंट बहुत बड़ा है, उसके अंदर सारी जनरल इंश्योरेंस जैसे कि टू व्हीलर इंश्योरेंस, फोर व्हीलर इंश्योरेंस एज वेल एज कॉमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस, सारे इंश्योरेंस कवर होते हैं। तो दोस्तों आज हम बेसिक से शुरू करें क्योंकि मोटर इंश्योरेंस में कौन कौन सी चीज़ें कवर होती है और आपको कभी क्लेम के वक्त क्या क्या ज़रूरत पड़ सकती है, इस बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। तो मोटर इंश्योरेंस मैंडेटरी है सभी के लिए, टू व्हीलर, फोर व्हीलर या एज वेल एज कॉमर्शियल व्हीकल के लिए। और उसमें 3 तरह की सेगमेंट होते हैं: कार इंश्योरेंस, टू व्हीलर इंश्योरेंस एंड कॉमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस। अब हम कार इंश्योरेंस है या मोटर कॉमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस है या टू व्हीलर इंश्योरेंस है, उसमें 3 सेगमेंट होते हैं: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी कहते हैं, और उसके बाद आता है जीरो डेप्थ इंश्योरेंस एंड आरटीआई मतलब रिटर्न टू इनवॉइस इंश्योरेंस। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या कवर होता है कि थर्ड पर्सन या तो थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी को हमारी गाड़ी की वजह से या बाइक की वजह से जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कंपनी करती है। IRDA, एज पर द IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार ये इंश्योरेंस आपको लेना कंपलसरी है। उसके बाद आता है कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवर, जो इंश्योरेंस कवर आपको थर्ड पार्टी के साथ साथ अगर आपको फर्स्ट पार्टी मतलब कि सेल्फ डैमेज या सेल्फ फाइनेंशियल लॉसेस को भी अगर कवर करना है तो आपको ये इंश्योरेंस परचेज करना ज़रूरी है। उसके बाद आती है, हम जीरो डेप्थ की बात कर देते हैं और रिटर्न टू इनवॉइस की बात भी हम बाद में एड ऑन के वक्त करेंगे, क्योंकि कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में जीरो डेप्थ इंश्योरेंस और रिटर्न टू इनवॉइस इंश्योरेंस एड ऑन के वक्त दिए जाते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज़ द कवर इन मोटर इंश्योरेंस। क्या क्या चीज़ें मोटर इंश्योरेंस आपने लेके रखा है तो कवर होंगी। तो कोई भी रायट्स हो रहे हैं, स्ट्राइक हुई है, फायर हुआ है, टेररिज्म अटैक हुआ है, अर्थक्वेक हुआ है, लैंडस्लाइड, फ्लड, स्टॉर्म, साइक्लोन, एनी कॉन्सिक्वेंस आपके साथ हुआ है तो सभी डैमेजेस कवर होंगे। ओके लेकिन मोटर इंश्योरेंस लेने के वक्त आपको खास ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि आपने कितना भी बड़े अमाउंट का इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है, पर अगर आपका ड्राइवर विथ ड्रग और लिकर के साथ पकड़ा गया, अथवा या तो उसने पी रखी है या तो फिर उसके अंदर इलीगल एक्टिविटी मतलब उसके अंदर गुड फेथ के बिना किसी पर्सन को उड़ा दिया, मतलब उसको मालूम था कि उसको उड़ाना है, उस तरह से उड़ा दिया, मतलब अटमोस्ट गुड फेथ नहीं दिखा कंपनी को, या तो फिर उसके बाद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हुआ, या लास्ट कंडीशन है कि अगर उसने कोई डैमेज बनाई है आउटसाइड इंडिया तो वो सब आपको कवर नहीं होंगे। आपको इंश्योरेंस क्यों बाय करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर मालूम हो तो एज पर द सर्वे 4 lakhs पीपल एवरी मंथ, क्या 2012 की बात करो, अभी तो उससे भी आंकड़े बढ़ गए हैं। जो WHO ने एक रिपोर्ट करवाई थी तो उसके मुताबिक 4 लाख पीपल इंडिया में एवरी मंथ रोड एक्सीडेंट पे डेथ हो जाता है। अब हम कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में थोड़ा डिटेलेशन करेंगे तो थोड़ा मालूम पड़ेगा कि क्या क्या कॉम्प्रिहेंसिव में एड ऑन्स आते हैं। यहाँ मैंने लिस्ट लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन कवर मिल सकता है, इंजन प्रोटेक्शन कवर मिल सकता है, 24/7 रोड साइड असिस्टेंट मिल सकता है, टोविंग फैसिलिटी मिल सकती है, मतलब ये सब एड ऑन्स आपको लेने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में एड ऑन नहीं मिलेंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस में मेटल जो पार्ट्स होते हैं वो 100% इंश्योर्ड होते हैं इन केस ऑफ एक्सीडेंट, बट जब प्लास्टिक पार्ट्स की बात आती है तो वो लोग 50% तक ही कवर करते हैं। प्लास्टिक, ग्लास की बात आती है तो 50%, रबर की कोई भी रबर मटेरियल की बात आती है तो 50%। अगर ये सब भी आपको पूरा कवर करवाना है तो आपको कुछ एड ऑन्स लेने पड़ेंगे। कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो होता है वो एटमोस्ट डबल होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से, या तो फिर उससे भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो कम्प्रिहेंसिव की बात हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं कम्प्रिहेंसिव के बारे में। तो कॉम्प्रिहेंसिव में जीरो डेप्थ का भी एक ऑप्शन आता है कि आप अगर जीरो डेप्थ चूज़ करना चाहते हैं तो आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ेगा। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जीरो डेप्थ कब तक मिल सकता है। तो जीरो डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के 30% वैल्यू हाई होती है। आप अगर जीरो डेप्थ कवर ऐड करना चाहते हैं तो आपका इंश्योरेंस में 30% वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन
थर्ड पार्टी जो कस्टमर होता है वो जीरो डेप्थ नहीं बाय कर सकता किसी भी पॉलिसी में। और जीरो डेप्थ की एक बहुत बड़ी कंडीशन है कि 5 साल से पुरानी गाड़ी को भी जीरो डेप्थ कवर मिल सकता नहीं है। या तो फिर आप अगर कोई भी ईयर में 2 से ज़्यादा क्लेम हो गए, मतलब 2 क्लेम तक आप कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा क्लेम हो गए तो भी आपको सेकंड ईयर आपको मिलेगा नहीं। तो जीरो डेप्थ में क्या क्या कवर होता है और हमें क्या पे करना पड़ता है एट द क्लेम। जीरो डेप्थ में हमें फाइल चार्जेस पे करनी पड़ती है एंड कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल पार्ट्स जैसे कि लुब्रिकेंट्स हो गया, कूलेंट हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, नट बोल्ट बेरिंग हो गई। तो ये सब कंज्यूमेबल गुड्स है, वो आपको अगर वो भी आप एड ऑन करवाना चाहते हो तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी लुब्रिकेंट वगैरह तो एड ऑन नहीं होगा। दूसरी होती है आपका डेप्रिसिएशन कॉस्ट होता है। जीरो डेप लेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन कोई भी पार्ट पे लगेगा नहीं। मतलब जीरो डेप लेने से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट है, 5 साल तक गाड़ी आपकी विदाउट डेप्रिसिएशन चलती रहेगी। उसके बाद लास्ट वन आता है रिटर्न टू इनवॉइस कवर। तो आरटीआई कवर, रिटर्न टू इनवॉइस का मतलब होता है आपने जिस वक्त जो मूल्य में गाड़ी खरीदी है उसी मूल्य में आप गाड़ी रहेगी। लेकिन ये जो कंपनी होती है 2 से 3 साल तक कंपनियां प्रोवाइड करती हैं। तो हर एक कंपनी के आधार पे थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन 2 से 3 साल तक लगभग हर एक कंपनियां कवर करती है। अगर आपकी कार कभी भी एक्सीडेंट की वजह से या तो फिर आपकी कोई बर्निंग की वजह से आपकी कार पूरी डैमेज हो गई तो आपको जो इनवॉइस में जो कीमत लिखी हुई है उसके मुताबिक आपको पैसे आपको रिकवर हो जाएंगे। तो मतलब रिटर्न टू इनवॉइस कवर के ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। ओके, और उसके बाद बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस बाय करने के वक्त आप जब इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको आईडीवी चूज़ करने का बोलेगा। या तो फिर आप किसी एजेंट के पास जाते हो तो आपको बताता नहीं है, लेकिन आपको पूछना चाहिए कि मेरा कितना इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की है, क्योंकि हमेशा जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रीमियम होता है वो आईडीवी के बेच पे आता है। कहीं कहीं हम ऑनलाइन पॉलिसी खरीद देते हैं तो पॉलिसी में प्रीमियम बहुत कम आ जाता है ड्यू टू क्योंकि वो लोग आईडीवी लोएस्ट आईडीवी कैलकुलेट कर लेते हैं जो हम हमें क्लेम के वक्त तकलीफ पड़ती है। तो अच्छे इंश्योरेंस एडवाइजर से या तो फिर ऑनलाइन भी बाय कर रहे हैं तो आपको पूरी बात चेक करने के बाद ही बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं एड ऑन की बात करें तो मैंने अभी जीरो डेप्रिसिएशन बताया, उसके अलावा आपको एड ऑन मिल सकता है 24/7 रोड साइड असिस्टेंस। उसमें क्या होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन लाइक आपका टायर पंक्चर हो गया अथवा फ्लैट हो गया, रिपेयर करने का, फ्यूल ख़त्म हो गया तो फ्यूल डिलीवरी, ब्रेकडाउन रिपेयर सर्विस और कार टोइंग, ये सब मतलब ये आपको एड ऑन क्लिक करवाना पड़ता है। फिर होता है इंजन प्रोटेक्शन कवर। आपको रिपेयर और रिप्लेसमेंट इंजन का करवाना हो ड्यू टू डैमेज लाइक पिस्टन, कनेक्टिंग रोड्स वगैरह जो अगर आपका हो गया है, ऑयल लीकेज हो गया है, तो ये सब इंजन प्रोटेक्शन कवर आपको लेना पड़ता है। उसके बाद आता है एनसीबी। एनसीबी तो आपको मालूम होगा शायद, नो क्लेम बोनस। अगर आपने कोई भी क्लेम लिया नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या देती है, एक बोनस देती है कि जब आप पॉलिसी नेक्स्ट टाइम बाय करने जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत उसमें से डिस्काउंट मिलेगा। की एंड कोई भी कंपनी से आपने इस मंथ डिजिट की पॉलिसी बाय की है, नेक्स्ट मंथ आप किसी इफ्को टोक्यो में जा रहे हो, न्यू इंडिया में जा रहे हो, कोई भी कंपनी में जा रहे हो, लेकिन नो क्लेम बोनस तो उस कंपनी में भी आपको बेनिफिट देगा। फोर्थ कवर की मैं एड ऑन की बात करने चाह रहा हूँ आपको, की एंड लॉक रिप्लेसमेंट। तो की एंड लॉक रिप्लेसमेंट में क्या क्या कवर होता है, तो की एंड लॉक की रिप्लेसमेंट में रिप्लेस योर कीज एंड लॉक विथ इफ़ योर कार कीज आपकी स्टॉलन मतलब चोरी हो गई है या तो फिर आपकी की खो गई है तो उसमें भी आपको सहायता करता है। कंज्यूमेबल्स, तो कंज्यूमेबल्स लाइक नट बोल्ट, इंजन ऑयल, कूलेंट वंस यूज्ड कंज्यूम्ड आपको पूरा क्लेम मिलता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट। आप उसके अलावा कंज्यूमेबल्स कवर नहीं करवा सकते। आपका इंजन ऑयल खत्म हो गया, अगर आप जाएंगे कंपनी के पास कि भाई चलो मेरा अभी इंजन ऑयल फिलअप कर लो क्योंकि मैंने इंश्योरेंस कंपनी से कंज्यूमेबल कवर बाय करके रखा हुआ है, इस तरह से नहीं होता। अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंट में आपका इंजन ऑयल बर्न आउट हो गया है, कूलेंट बर्न आउट हो गया है या तो फिर कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो वो आपको मिलेगा। एक होता है कवर में डेली अलाउंसेस। जैसे डेली अलाउंस जैसे मेडिक्लेम में होता है उसी तरह से इसमें होता है कि अगर आपने आपकी गाड़ी रिपेयरिंग के वक्त रखी हुई है और आपने डेली अलाउंस का एड ऑन लेके रखा हुआ है तो डेली अलाउंस आपको कंपनी इस तरह से हेल्प करेगी कि
आपको क्या करना पड़ेगा, ये डेली अलाउंस को लेने के वक्त आपको सिर्फ आपकी गाड़ी जब इंश्योरेंस कंपनी को रखेंगे तो आपको अल्टरनेट व्हीकल अपनी ऑफिस या जॉब पे पहुंचने के लिए अथवा अपना बिजनेस के लिए जो लेने के लिए जो चार्जेस लगेंगे वो आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। तो ढेर सारे बेनिफिट्स है अगर हम एडवांस लेते हैं, लेकिन आपको अगर जानना चाहिए कि एडवांस मैं किस तरह का ले रहा हूँ। अगर आपको लिकर की आदत है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो बी सेफ बन जाइए, क्योंकि आपका कोई भी क्लेम उसके वक्त पास नहीं होगा। आप हमारी ये वेबसाइट जो देख रहे हैं noiscart.in, तो आप यहाँ से भी इंश्योरेंस बाय कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से आप आपका आरटीओ का चलन भी चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ टाइप करना है noiscart.in, और हम यहाँ पे इंश्योरेंस में हमारे सारे कस्टमर को कुछ ना कुछ डिस्काउंट्स देते हैं। आप यहाँ से बाय करना चाहे तो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दी है। ओके, जय हिंद दोस्तों।